विधानसभा का चुनाव जिस व्यक्ति के फेस पर लड़ा गया था, जिसके लिए वोट मांगा गया था, उसको आप 4 महीने के भीतर यहाँ से हटा रहे हैं। आखिर क्यों? और बिहार की हालत तो आज ऐसी है कि लगभग हर आए दिन एक न एक हत्या, मर्डर, रेप या आगजनी की घटना होती है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसको जो भी पिएगा वो दहाड़ेगा। नमस्कार, प्रशांत और आप देख रहे हैं नेशन सूत्र। देखिए, मेरी मौजूदगी इस वक्त जनसुराज के प्रदेश कार्यालय पटना में, जिसकी तस्वीरें आप देखिए यहाँ पर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती जो है वो मनाई जा रही है, जिसको लेकर आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वक्त शपथ ग्रहण कराया जा रहा है। जो प्रस्तावना है हमारे संविधान की, उसे पढ़ रहे हैं लोग, अपनी प्रस्तावना को पढ़ रहे हैं ताकि जो संविधान है उसे मन में बसाया जाए, जो संविधान है उसके महत्व को समझा जाए। इसी मकसद से जो है यहाँ पर ये तमाम जो आयोजन है वो आज किया जा रहा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती है, जिसको लेकर अलग अलग पार्टी कार्यालयों में अलग अलग जो है नेताओं के द्वारा जयंती मनाई जा रही है। इसी को लेकर आज जनसुराज के प्रदेश कार्यालय में भी भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इस आयोजन की शुरुआत हुई जनसुराज के कार्यकारी अध्यक्ष जो है मनोज भारती जो है उनके द्वारा पुष्पार्चन किया गया सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीरों पर, और उसके बाद जो है इस कार्यक्रम की शुरुआत हो गई। अब यहाँ पर अब एक तरह से गोष्ठी जो है जिसका आयोजन किया गया है जनसुराज की तरफ से। आप देख सकते हैं हर किसी के हाथों में आपको प्रस्तावना की कॉपी जो है वो नज़र आ रही होगी, और हर कोई जो है वो यहाँ पर आज प्रस्तावना पढ़ रहा है ताकि जो संविधान जो है जिसके बारे में कहा जाता है कि संविधान के रचयिता भीमराव अंबेडकर। हालांकि मैं आपको बता दूं कि भीमराव अंबेडकर से जुड़ी जो संविधान से जुड़ी वो कहानी है जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है, वो ये है कि संविधान जब लिखा जा रहा था तब उसकी जो मुख्य प्रति थी वो जल गई थी, लेकिन भीमराव अंबेडकर जो हैं उन्हें पंक्ति सह वो सब कुछ याद था जो लिखा गया था संविधान के अंदर। इसी के कारण फिर से संविधान को जब दोबारा लिखने की बात हुई तो भीमराव अंबेडकर ने संविधान की रचना दोबारा कर दी, और इसके बाद जो है आज हमारे देश में जो संविधान लागू है वो संविधान में कहीं ना कहीं एक बड़ा योगदान भीमराव अंबेडकर का है, जिसको लेकर उन्हें याद किया जाता है, हमेशा से उन्हें याद किया जाता है। बात करें दलितों की तो दलितों के मसीहा के तौर पर अब एक नई छवि, हालांकि उन्होंने दलितों के लिए ही काम किया, रिजर्वेशन जैसे चीज़ों को संविधान में जोड़ा है, दलितों के लिए काम किया, और ऐसे में बड़े मसीहा के तौर पर, दलितों के मसीहा के तौर पर उन्हें पेश भी किया जाता है। तो यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उन तस्वीरों के साथ हम आपको छोड़ चलते हैं। भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर जी की आज 135वीं जयंती हम जनसुराज के कार्यालय में मना रहे हैं। यह एक ऐसा अवसर है जिसमें हमें हर साल इस बात को स्मरण करने की ज़रूरत होती है कि हम जनसुराज किस उद्देश्य से लेकर आए हैं। जनसुराज में, जैसा कि आप सब जानते हैं, 2 विभूतियों को मुख्य स्थान दिया गया है, गांधी जी को और अंबेडकर जी को। उसका एक विशेष कारण है। मेरी समझ से महात्मा गांधी को जनसुराज इसलिए अपने साथ रखना चाहता है क्योंकि उससे विचारों की शुद्धता और कर्म में कर्मठता ये हम गांधी जी से पाते हैं और उनसे इसका इंस्पिरेशन लेते हैं। अंबेडकर जी को हम अपने साथ इसलिए रखते हैं क्योंकि बिहार में अगर बदलाव आना है तो उसका एकमात्र रास्ता है शिक्षा, और शिक्षा ही वो मंत्र है जो डॉक्टर अंबेडकर ने बार बार कहा कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसको जो भी पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा आज हमारे समाज की, स्पेशली बिहार में समाज की सर्वप्रथम ज़रूरत है, और इस जहाँ शिक्षा की बात हो वहाँ डॉक्टर अंबेडकर का रेलेवेंस अपने आप आ जाता है। एक दूसरी बात भी है, डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के उत्थान के लिए जो काम किया, आज वही काम
बिहार के लोगों को अपने समाज में उत्थान के लिए करना है। समाज में जो स्थान दलितों को हमेशा से दिया गया, भारत के परिप्रेक्ष्य में हर बिहारी उसी संदर्भ में देखा जाता है, उसी अपमान को सहता है, उसी प्रताड़ना को सहता है और उसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन फेस करता है, चाहे वो चेन्नई में रहे, उत्तराखंड में रहे, गुजरात में रहे या महाराष्ट्र में रहे। और बिहार में लोगों को ये याद दिलाना कि हम जिस तरह के डिस्क्रिमिनेशन को फेस करते हैं, उस डिस्क्रिमिनेशन में जो सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है वो जनसुराज ही कर सकती है। जनसुराज के पास न केवल विचार है, पर विचारों को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी सारे प्लान्स तैयार हैं। चाहे वो दलित हों, जिनको नीतीश बाबू की सरकार ने आज से 20 साल पहले 3 डेसिमल ज़मीन देने की बात की थी, या हर दलित के घर में शिक्षा की लौ जगह इसकी बात की थी। इन सब में जो कमियां रह गई हैं वो आप सब जानते हैं। और बिहार की हालत तो आज ऐसी है कि लगभग हर आए दिन एक न एक हत्या, मर्डर, रेप या आगजनी की घटना होती है। हमें मालूम नहीं कि आज की सरकार क्या कर रही है। आज अंबेडकर जयंती में हम इस बात को भी ध्यान देंगे कि बिहार के बदलाव की जो लौ जगी है उसे हम आगे बढ़ाए रखें, ज़िंदा रखें और आगे लोगों को भी इसके बारे में बताते रहें। नीतीश कुमार आज इस्तीफा दे रहे हैं, अभी 21 सालों के बाद सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे नीतीश कुमार। इसको किस किस तरह से देखा जाए? सबसे पहली बात, पूरा सभा का चुनाव जिस व्यक्ति के फेस पर लड़ा गया था, जिसके लिए वोट मांगा गया था, उसको आप 4 महीने के भीतर यहाँ से हटा रहे हैं। आखिर क्यों? क्या बात थी? और इसको बिहार की जनता एक तरह से धोखा नहीं माने तो क्या माने? ये तो बिहार की जनता के साथ सरासर धोखा है। दूसरा, नीतीश बाबू ने और एनडीए की गठबंधन ने नीतीश बाबू के अंदर चुनाव के समय जितने तरह के वादे किए, उन वादों का असर है कि आज आधे से ज़्यादा या लगभग सारे के सारे सरकारी कर्मचारियों को उनका मासिक भत्ता नहीं, वेतन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि कोष खाली है। ये इस स्थिति में अगर आप एक पुराने चीफ मिनिस्टर को हटा के कोई नया चीफ मिनिस्टर लाते हैं, तो ये एक बार फिर से मैं कहूँगा कि बिहार के लोगों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है और धोखा है। आप लोग मानते हैं सर कि भाजपा का शिकार हो गए? हम तो मानते हैं कि भाजपा के खेल के अंदर ही ये सब कुछ हुआ है और नया मुख्यमंत्री चाहे जो भी बने, डायरेक्शन तो वो गुजरात वालों से ही लेगा। ठीक है।